कभी तुम्हें लाइफ में ऐसा फील हुआ है कि सब आगे निकल गए हैं, सबकी शादी हो गई है, सब पैसे कमा रहे हैं और तुम ये सोच रहे हो कि मैं अपने लाइफ में क्या कर रहा हूँ। डरो मत, तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि इस फीलिंग को साइकोलॉजी में क्वार्टर लाइफ क्राइसिस कहते हैं। बट इंटरनेट में जो बोला जाता है वो सब सच नहीं होता। इसीलिए चलो जानते हैं कि साइंस जो है वो इसके बारे में क्या सोचती है। पॉइंट नंबर 1, ये जो फीलिंग है ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रही। रिसर्च में ये पाया गया है कि अक्सर मोस्ट ऑफ द पीपल जो अपने 20s में है उन्हें ऐसा एम्प्टीनेस फील होता है, जहाँ उन्हें ये लगता है कि उनकी जो लाइफ की गाड़ी है वो रुक गई है। उन्हें अपने करियर, रिलेशनशिप, पैसा ये सब के बारे में टेंशन लगा रहता है। ये बात जान लो कि इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वीक हो या तुम्हारे साथ ही ऐसा हो रहा है, बल्कि सच्चाई तो ये है कि बहुत सारे लोग इस फेज से गुजरते हैं। बस ये बात तुम्हें इतनी मालूम नहीं पड़ती क्योंकि सब लोग इसके बारे में इतना ओपनली डिस्कस नहीं करते। इसीलिए अक्सर सोशल मीडिया देखने के बाद ऐसा लगता है कि तुम ही अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो। पॉइंट नंबर 2, सिर्फ सोशल मीडिया इस प्रॉब्लम की वजह नहीं है। तुमने ये एडवाइस सुना होगा कि अगर सोशल मीडिया में तुम्हें कंपैरिजन पसंद नहीं, तुम्हें दूसरों की सक्सेस पसंद नहीं, तो उसे डिलीट कर दो। बट रिसर्च जो है वो इतनी सिंपल बात नहीं करती। लेकिन ये चीज बहुत बार करियर का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, फैमिली के एक्सपेक्टेशंस, ये सब के कारण से भी हो सकता है। इसीलिए सिर्फ सोशल मीडिया को ब्लेम मत करो, क्योंकि अगर तुमने सोशल मीडिया डिलीट भी कर दिया तो तुम्हारे लाइफ में फिर भी प्रॉब्लम्स रहेगी। इसीलिए दूसरों को ब्लेम करना छोड़ो, इंस्टेड अपने इस प्रॉब्लम के प्रति कुछ एक्शंस लो। पॉइंट नंबर 3, हर किसी को क्वार्टर लाइफ क्राइसिस नहीं होती। रिसर्च में ये भी पाया गया है कि हर यंग एडल्ट इस फेज से नहीं गुजरते, क्योंकि कुछ लोगों को जो है वो अपने लाइफ का डायरेक्शन एक अर्ली स्टेज में मिल जाता है। क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें अपना जो लाइफ का डायरेक्शन है वो एक अर्ली स्टेज में मिल जाता है, और कुछ लोग को जो है वो बाद में जाके मिलता है। इसीलिए तुम्हारे दोस्त अगर सक्सेसफुल हो रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, उनका जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग हो रहा है, तो उनको देख के अपना मन खराब मत करो, या ये मत सोचो कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो मैं नहीं कर रहा। क्योंकि ये बात अपने दिमाग में डाल लो कि सबकी जो लाइफ की जर्नी है वो अलग होती है। किसी को सक्सेस जल्दी मिलती है, किसी को सक्सेस लेट जाके मिलती है। इसीलिए कंपैरिजन करना बंद करो और दूसरों के लाइफ को देखकर अपनी लाइफ जज मत करो। पॉइंट नंबर 4, कंफ्यूज होना नॉर्मल है, लेकिन वही रुक जाना नॉर्मल नहीं है। लाइफ में कंफ्यूज होना नॉर्मल है, और ये जो फेस है वो सबके साथ होता है। और ये फेस में रुक जाना कुछ ना करना। तुम्हें पता है कि तुम्हारी लाइफ उतनी सही नहीं चल रही, लेकिन तुम फिर भी उसके प्रति कुछ एक्शंस नहीं ले रहे। ये कहीं पे भी साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि अगर तुम ये फेज में कुछ नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी फ्यूचर में लाइफ जाके सेटल हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि अगर तुम किस्मत के भरोसे बैठ गए, तुम्हारी किस्मत कभी नहीं पलटने वाली, उल्टा तुम्हारी लाइफ और उलझ जाएगी। इसीलिए ये सब चीजों को इग्नोर करो और डेली छोटे छोटे स्टेप्स लेने की कोशिश करो। ऐसे स्टेप्स जो आज या अभी तुम्हें उतना इफेक्टिव ना लगे, लेकिन 5 साल 10 साल बाद जाके एक प्रॉपर ग्रोथ दिखे। पॉइंट नंबर 5, तुम्हारी लाइफ की रेस सिर्फ तुम्हारे साथ है। आजकल के सोशल मीडिया के जमाने में जहाँ लोग अपने अचीवमेंट को दिखाते हैं, तो इससे होता क्या है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि ये बहुत आगे निकल गए, मैं शायद कहीं पीछे तो नहीं रह गया, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं रखा है, मैं शायद अपने जिंदगी में एक फेलियर हूँ। ये बात जान लो कि सोशल मीडिया में जो है वो एक फेक लाइफ होती है। लाइफ में 99 प्रॉब्लम्स होगी, लेकिन जो एक सफलता या एक अचीवमेंट होगा वही लोग अक्सर अपने सोशल मीडिया में दिखाते हैं। और रिसर्च तो हमें ये भी बताती है कि स्ट्रेस और एंजाइटी का कारण कभी कभी कंपैरिजन भी होता है। इसका ये नहीं है कि कंपैरिजन जो है वही प्रॉब्लम की वजह है। इसीलिए दूसरों से कंपेयर करना बंद करो। इंस्टेड कंपेयर करना है तो अपने आप से करो। तुम 1 महीने पहले कहाँ थे और आज कहाँ हो। अगर तुम्हें डिफरेंस दिख रहा है तो मुबारक हो, तुम जीत रहे हो। इसीलिए ये वीडियो का पॉइंट ये है कि 20s में लॉस फील करना आम बात है, लेकिन खतरनाक तभी है जब तुम्हें पता है कि तुम लॉस्ट हो, लेकिन तुम इसके प्रति कुछ एक्शंस नहीं ले रहे। इसीलिए लाइफ कैसे भी हो, अपने लाइफ में हमेशा एक्शंस लेने की कोशिश करो। और जाते जाते कमेंट कर दो, आई हैव फाउंड माई सेल्फ।
That's it for today, and as always, thanks for watching.